बाण बनाने वाला अपने बाण की नोक को ऐसा बनाता है महाराज कि बिल्कुल ठीक निशाने पर लगना चाहिए, ऐसे ही एक साधक को चाहिए। गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि साधक को चाहिए कि अपने बाण को बिल्कुल इतना मजबूत बनाए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करना है, मतलब करना है, भजन करना है, मतलब करना है, वो निशाना नहीं चूकना चाहिए। हमारा ध्यान भटक जाता है तो निशाना चूक जाता है। निशाना किसका पक्का है? कहा महाराज जब भी आप देखेंगे ओलंपिक में एक आंख बंद करके वो बंदूक से निशाना लगाएगा, कोई धनुष से निशाना लगाएगा। जिसका कंसंट्रेशन जितना तगड़ा होगा, जिसकी आंख का अंदाज जितना सच्चा होगा, वो निशाना ठीक उसी पर लगेगा। ठीक उसी प्रकार से एक साधक को चाहिए अपने मंत्र को पैना करता रहे, पैना करता रहे, पैना करता रहे। एक दिन मंत्र वो जागृत होकर उसके देवता को लाके खड़ा कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र तो दिया था ध्रुव को नारद जी ने। और नारद जी ने कैसा मंत्र जपा कि भगवान नारायण को आकर खड़े होना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि राजन, मैंने मधुमक्खियों को गुरु बनाया। दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर मेहनत करती हैं, उस फूल का पराग चुरा के लाई, उस फूल से लाई, उस फूल से लाई। दिन भर मेहनत करते 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 बेचारी शहद बनाती हैं, और जब शहद का छत्ता बन जाता है, एक दिन शहद तोड़ने वाला आता है और पूरा छत्ता तोड़ के चला जाता है। हमने थोड़ी 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 पूरी जगत की संपत्ति एकत्र की। एक दिन वो काल आया, उसने हमें समाप्त कर दिया महाराज, पूरी संपत्ति चली गई। इसलिए साधक को चाहिए ज्यादा एकत्र करने में विश्वास न करे। मैंने हाथी को गुरु बनाया, मैंने हिरन को गुरु बनाया। संसार का संगीत हिरन को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन वन में जंगल में बंसी बजाता है, और जैसे बंसी बजाता है महाराज, बंसी की मधुर सुनकर स्वर वो हाथी चला, वो हिरण चला आता है। और जैसे हिरण पास में आता है, वो बंसी बजाने वाला धीरे 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 जाके महाराज उसके गले में रस्सी पहना देता है, वो हिरण पकड़ा जाता है। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि संसार का बहुत संगीत मत सुनना, उस संगीत में फंस जाओगे तुम। संगीत सुनना तो भगवान का भजन सुनना, भगवान का संकीर्तन सुनना। ऐसे 27 गुरुओं का वर्णन सुनाया। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। एक बार कन्या को देखने वाले घर में आए, हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी। माता पिता ने कहा कि जाओ जाकर धान कूटो, मेहमान आए हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। तो महाराज जैसे वो धान कूटने लगी तो सारी चूड़ियां छन 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 करके बजने लगी। वो लड़की मन में विचार करती है कि कहीं जान न ले महाराज कि धान कुट रही है भीतर। उसने एक एक चूड़ी उतार के अलग किया हाथ से। जब अकेली चूड़ी बची तब वो छन छन की आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि जो भगवान का भजन करे उसको भीड़ से दूर रहना चाहिए। बहुत भीड़ में रहेगा तो महाराज वो छन छन बचती रहेगी। इसीलिए महाराज एकांत में भजन करे, भजन सफल हो जाएगा। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। एक बाजार की स्त्री सारी रात सज धज कर बैठी थी। 1 2 3 4 5 ग्राहकों को छोड़ दिया। मन में विचार करती है कि मैं इतनी सुंदर हूं, कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा महाराज, उसी से सौदा करूंगी। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि आशास्ते परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम।
किसी की उम्मीद लगाना जीवन में ये बहुत बड़ा दुख है। अगर उम्मीद लगाओ तो अपने परमात्मा की लगाना। रात भर वो इंतजार करती रही, इंतजार करते करते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, कोई ग्राहक नहीं आया। उसको शर्म आ गई, लज्जा आ गई। रात भर तक मैं इंतजार करती रही महाराज। दत्तात्रेय महाराज कहते कि मैंने बाजार की उस स्त्री को भी गुरु बनाया कि साधक को चाहिए कि बहुत उम्मीद करोगे तो दुख मिलेगा। आशास्ते परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। परम सुख का कारण यही है